नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी महफिल में तो होते हैं, पर आपकी मौजूदगी का किसी को एहसास नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आपकी बातों को वो वज़न नहीं दिया जाता जिसके आप हकदार हैं? याद रखिए, दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं। आज मैं आपको सम्राटों के निर्माता आचार्य चाणक्य की उन गुप्त नीतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर साधारण से साधारण व्यक्ति भी समाज में वो सम्मान और स्थान पा सकता है जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। अगर आप अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपकी सोच और दुनिया का आपके प्रति नज़रिया पूरी तरह बदल चुका होगा। क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वो कड़वा सच है जो आपको एक आम इंसान से खास बना देगा। 1. अपनी शक्ति और योजनाओं को गुप्त रखकर सम्मान पाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें तो सबसे पहले आपको अपने आप को एक खुली किताब बनाना बंद करना होगा। गौर कीजिए, हम अक्सर क्या करते हैं, हम किसी से भी मिलते हैं और जोश जोश में अपनी पूरी जिंदगी की कहानी, अपनी कमजोरियां, अपनी खुशियां और यहां तक कि अपने आने वाले कल के बड़े बड़े सपने भी सबके सामने खोलकर रख देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यही वो पहली जगह है जहां आप अपनी इज्जत खोना शुरू करते हैं। जब लोग आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो उनके मन में आपके लिए जो एक सम्मान भरा खिंचाव होता है वो खत्म हो जाता है। इंसान की फितरत है कि वो उसी चीज की कद्र करता है जिसे वो पूरी तरह पा नहीं सकता या जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसलिए इज्जत पाने का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आप थोड़े शांत और गहरे बनिए। आपकी अगली चाल क्या होगी, आप कल क्या करने वाले हैं, ये बात आपके सबसे करीबी इंसान को भी तब पता चलनी चाहिए जब वो काम पूरा हो जाए। जब आप कम बोलते हैं और अपने काम से जवाब देते हैं तो लोगों के मन में आपके प्रति एक जिज्ञासा पैदा होती है। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। और याद रखिए, जहां रहस्य होता है वहीं सम्मान और डर दोनों होते हैं। दुनिया हमेशा उसी की इज्जत करती है जिसके व्यक्तित्व की गहराई को वो नाप नहीं पाती। चाणक्य ने एक बहुत कड़वी मगर सच्ची बात कही है कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इतने सीधे भी न हों कि कोई भी आकर आपका इस्तेमाल कर ले और आपको पता भी न चले। जिस तरह एक सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए ताकि दुनिया उसे कमजोर समझकर कुचल न दे। ठीक उसी तरह आपको समाज में अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत न करें। आपकी शराफत आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत होनी चाहिए। इसके साथ ही अपनी उपलब्धता पर ध्यान दीजिए। क्या आप हर किसी के एक बार बुलाने पर अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं? क्या आप हर फालतू मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं? अगर हां, तो आप अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो चीज़ हर जगह और हर वक्त आसानी से मिल जाती है, लोग उसे कीमती नहीं समझते। सोना इसलिए महंगा है क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी की कद्र करें तो कभी कभी ना कहना भी सीखिए। जब आप अपने समय को कीमती बनाएंगे और फालतू की भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ देंगे तो लोग आपकी एक झलक और आपकी एक बात के लिए तरसेंगे। अंत में सबसे जरूरी बात, अपनी कमजोरी को अपने तक ही सीमित रखिए। चाहे कोई आपका कितना भी सगा क्यों न हो, अपनी कमियां कभी उजागर न करें। दुनिया बहुत बेरहम है, वो आपकी उन्हीं कमजोरियों को पकड़कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। जब आप अपनी कमियां छिपाकर अपनी ताकतों पर काम करते हैं और दुनिया के सामने एक चट्टान की तरह खड़े होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके सामने झुकने लगते हैं। सम्मान कोई मांगकर मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो आपके अनुशासन, आपकी चुप्पी और आपके काम से पैदा होने वाला एक ऐसा प्रभाव है जो लोगों को आपकी इज्जत करने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की पहली बात। 2. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और शब्दों का सही चुनाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति की वाणी ही उसे राजा बना सकती है और वही उसे भिखारी भी बना सकती है। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा सम्मानित होते हैं उनमें एक बात सामान्य होती है, वे अपनी भावनाओं को अपने चेहरे या अपनी बातों पर आसानी से आने नहीं देते। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी भावुक होकर रोने लगते हैं या खुशी में आकर ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, तो समाज आपको एक कच्चा और कमजोर इंसान समझने लगता है। सम्मान पाने का दूसरा बड़ा रहस्य है अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलना। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है वो अपनी गरिमा खुद ही खत्म कर देता है। चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब उसकी बातों का कोई अर्थ हो और जब वो जानता हो कि उसकी बात सुनी जाएगी। अगर आप हर बात पर अपनी राय देंगे, चाहे कोई आपसे पूछे या न पूछे, तो आपकी बातों की कीमत खत्म हो जाएगी। लोग आपको बड़बोला समझने लगेंगे और आपकी मौजूदगी का महत्व कम हो जाएगा।
अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखिए। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो आप अपनी शक्ति उस व्यक्ति को दे देते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान अपने क्रोध को पी जाता है और चेहरे पर शांति बनाए रखता है, उससे दुनिया खौफ खाती है और उसकी इज्जत करती है। आपकी चुप्पी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा शोर मचानी चाहिए। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हैं तो लोग आपकी मानसिक मजबूती के कायल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस इंसान के पास कुछ ऐसी शक्ति है जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। इसके साथ ही चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी की बुराई या चुगली में हिस्सा न लें। जो इंसान दूसरों की पीठ पीछे बात करता है वो कभी भी विश्वसनीय नहीं माना जाता, और जिसकी साख क्रेडिबिलिटी नहीं होती उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो अपनी जुबान से केवल वही निकालें जो सत्य हो और जो किसी के काम आ सके। आपकी वाणी में वो वजन होना चाहिए कि जब आप बोलें तो पूरी सभा शांत होकर आपको सुने। इज्जत पाने के लिए आपको अपनी आत्ममर्यादा को समझना होगा। अपनी भावनाओं का प्रदर्शन केवल उन्हीं के सामने करें जो आपके बहुत करीब हों, वरना दुनिया आपकी भावनाओं का तमाशा बनाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगी। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति को दुनिया से छिपाकर रखते हैं और बाहर से एक चट्टान की तरह स्थिर नजर आते हैं तो समाज आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। याद रखिए, लोग उसी के सामने झुकते हैं जो खुद को पूरी तरह वश में रखता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की दूसरी बात। 3. अपनी काबिलियत को बढ़ाना और खुद को कीमती बनाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक फूल अपनी खुशबू की वजह से पहचाना जाता है, उसी तरह एक इंसान अपने गुणों और अपनी काबिलियत की वजह से समाज में स्थान पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कुछ लोगों के पीछे क्यों भागते हैं और कुछ को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं? इसका सीधा सा जवाब है उपयोगिता का सिद्धांत। दुनिया केवल उन्हीं की इज्जत करती है जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिलता है या जो उनके किसी काम आ सकते हैं। इज्जत पाने का तीसरा बड़ा रहस्य है अपने हुनर को इतना निखारना कि आपके जैसा दूसरा कोई ना हो। चाणक्य नीति के अनुसार विद्वान की पूजा हर जगह होती है, जबकि एक राजा की पूजा केवल उसके राज्य में होती है। अगर आपके पास कोई विशेष ज्ञान या कला है तो लोग मजबूर हो जाएंगे आपके सामने सिर झुकाने के लिए। जब आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग आपकी सलाह लेने के लिए तरसते हैं और आपकी मौजूदगी को एक सम्मान की तरह देखते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं? हम दूसरों की नकल करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें वैसे ही देखें जैसे वे किसी बड़े स्टार या सफल इंसान को देखते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि नकल करने वाले को कभी असली सम्मान नहीं मिलता। अपनी एक अलग पहचान बनाइए। अपने काम में इतनी बारीकी और इतनी मेहनत लाइए कि लोग मिसाल दें। जब आपकी पहचान आपके काम से होने लगती है तो आपको किसी से इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इज्जत आपके पीछे पीछे खींची चली आती है। इसके साथ ही चाणक्य एक बहुत कड़वी बात कहते हैं, निर्धन व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं होता। यहां निर्धन होने का मतलब सिर्फ पैसा ना होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से दरिद्र होना भी है। जो इंसान आलसी है, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है और जो बस वक्त काट रहा है, उसे दुनिया कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखती। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेहनत कीजिए और अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए पढ़िए। जब आपके पास ज्ञान और संसाधन दोनों होते हैं तो समाज आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखता है। सम्मान पाने के लिए आपको अपनी शख्सियत को एक ब्रांड की तरह बनाना होगा। जिस तरह लोग महंगी चीज़ों को सहेज कर रखते हैं, उसी तरह वे उन लोगों की कद्र करते हैं जो अपनी मर्यादा जानते हैं और अपनी स्किल्स पर लगातार काम करते हैं। याद रखिए, लोहा तभी तक लोहा है जब तक वो पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसे तराशा जाता है और वो एक तलवार बन जाता है तो लोग उसकी ताकत का लोहा मानते हैं। अपने आप को तराशिए, अपनी काबिलियत को इस हद तक ले जाइए कि दुनिया आपको नज़रअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। जब आप खुद को कीमती बनाएंगे तभी दुनिया आपकी कीमत समझेगी। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की तीसरी बात। 4. आत्मसम्मान की रक्षा और मर्यादा का पालन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मर्यादा को लांघ देता है उसे समाज में कभी वो स्थान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। सम्मान पाने का चौथा और सबसे गहरा रहस्य है अपने आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना। दुनिया आपको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से आप खुद को देखते हैं। अगर आप अपनी खुद की नज़रों में गिरे हुए हैं, अगर आप अपनी गलतियों के लिए बार बार बिना वजह झुकते हैं, तो लोग आपको कुचलने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। चाणक्य नीति के अनुसार एक व्यक्ति को अपने सिद्धांतों पर इतना अडिग होना चाहिए कि कोई भी उसे खरीदने या डराने की हिम्मत न कर सके। अक्सर हम क्या करते हैं? हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेते हैं। हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमारी कद्र नहीं करते। हम उन जगहों पर जाते हैं जहां हमें बुलाया नहीं गया
और हम उन बातों को सहते हैं जो सहने लायक नहीं होती। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति अपमान को सहकर भी चुप रहता है और बार बार उसी जगह जाता है जहां उसकी इज्जत नहीं है, वो अपनी आत्मा को मार देता है। इज्जत पाने के लिए आपको अपनी सीमा तय करनी होगी। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वे आपसे किस हद तक मजाक कर सकते हैं और किस बात के आगे आप उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप अपनी मर्यादा का पालन करते हैं और दूसरों को भी अपनी सीमा में रहना सिखाते हैं, तो समाज आपको एक गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में देखता है। अनुशासन ही वो चाबी है जो सम्मान के बंद दरवाजे खोलती है। एक अनुशासित व्यक्ति का चेहरा और उसकी चाल ही बता देती है कि वह अपने जीवन को लेकर कितना गंभीर है। इसके साथ ही चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी के एहसान के नीचे न दबें। जो इंसान दूसरों के टुकड़ों पर पलता है या जो हमेशा दूसरों की मदद की भीख मांगता रहता है, उसकी इज्जत कौड़ियों के दाम हो जाती है। अपनी ज़रूरतों को कम रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा करिए। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुकती है। जो व्यक्ति खुद का मालिक है, वही दुनिया का मालिक बन सकता है। अंत में सबसे जरूरी बात आपका चरित्र। चाणक्य का मानना था कि धन आता जाता रहता है, लेकिन अगर एक बार चरित्र पर दाग लग जाए तो उसे धोना नामुमकिन है। जो इंसान अपने आचरण में शुद्ध है, जो पराई स्त्री और पराये धन पर बुरी नजर नहीं रखता, उसकी आभा इतनी तेज होती है कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। सम्मान कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो आपकी आंतरिक मजबूती और आपके ऊंचे चरित्र का फल है। जब आप अपनी नज़रों में ऊंचे उठ जाते हैं, तो पूरी दुनिया की नज़रें अपने आप आपके सम्मान में उठ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य के उन 4 गहरे रहस्यों को जाना जो एक साधारण इंसान को भी समाज में सम्राट जैसा सम्मान दिला सकते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको वही इज्जत देगी जो आप खुद को देंगे। अगर आप अपनी शक्ति को गुप्त रखते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करते, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। चाणक्य नीति केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। आज से ही खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी एक ऐसी शख्सियत बनाएंगे कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी बातों की मिसाल दें। इज्जत कमाई जाती है और उसे कमाने का रास्ता अनुशासन और साहस से होकर गुजरता है। अगर आपको आज की ये बातें कीमती लगीं और आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें अपनी पहचान बनानी बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और आप मिलकर सफलता के इस सफ़र को जारी रख सकें।